ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसको आप पूरा ज़रूर देख लें। इससे आपको बहुत कुछ नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज साइड पे मिलने वाली है। यार अभी क्या है कि सारे कॉलम जो है अंदर वाले भी पूरे फिल हो चुके हैं, सारे कॉलम की कास्टिंग हो चुकी है, बाउंड्री के कॉलम सारे फिल हो चुके हैं, साथ में वॉल भी जुड़ चुकी है। अभी जो होना है वो है कि इसकी शटरिंग लगेगी, छत वाली शटरिंग लगेगी, उसके बाद ये पार्टीशन होगा। तो जो शटरिंग लगाते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और ज़रूरी है आपको जानना। यदि आप एक साइड इंजीनियर हैं, आप एक सिविल इंजीनियर हैं, या फिर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, या आप एक मिस्त्री भी हैं, तो भी आपको ये बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ और बहुत जल्दी आपको बताऊँगा। आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना यार। तो सबसे पहले हम आपको शुरुआत में बता दें कि जब आप साइड में हो, साइड में काम कर रहे हो, तो जो पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि जो शटरिंग है, जो शटरिंग आई हुई है आपकी साइड में, जो लगनी है छत डालने के लिए, वो कैसी है। ये आप शटरिंग देख रहे हैं, ये बॉटम, ये पटरे कहे जाते हैं। इनमें जो है नीचे बॉटम में लगते हैं। अब बॉटम क्या होता है और टोपी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो पटरे हैं ना, ये नीचे बॉटम में लगाए जाते हैं। जैसे जो जहाँ पे आप स्लैब पूरी डालते हो वहाँ पे ये यूज किए जाते हैं, बीम में यूज किए जाते हैं, बीम के अगल बगल यूज किए जाते हैं, जो ऐसे और ऐसे लगे होते हैं, तो ये पटरे यूज होते हैं। तो इन पटरों को देख के, ये जो पटरे हैं इसमें आपको ये देखना है कि ये स्मूथ होने चाहिए। ये देखो, जैसे ये पूरी तरह से स्मूथ दिख रहे हैं, ये कटे फटे नहीं होने चाहिए यार। पटरे सही होना चाहिए जब आप बीम डाल रहे हो। अब कटे फटे क्यों नहीं होना चाहिए, उसका वजह ये है यार कि यदि पटरा कटा फटा है, ख़राब टाइप का है, तो हो सकता है कि जब उसमें कंक्रीटिंग डाली जाए और उसमें लोड पड़े तो वो टूट जाए, है ना। अभी देखो, ये जो प्लाई दिख रही है, ये पटरा है, ये सही दिख रहा है ना। अभी मैं इसमें एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो पटरे किनारे ये चीज़ें लगी होती हैं ना, ये देख रहे हो, ये नीचे साइड, इसे बीड कहते हैं। ये पटरा हो गया, इसे बीड कहते हैं, जो सपोर्ट करता है। इसी को हम सपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे देखो, ये पटरा था, ये जो इसके नीचे लगी थी, इसे बीड कहते हैं ना। साइड में जब आप काम करवाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको यूज में आएंगी। तो मैं आपको कंफर्म कर दूँ, इधर देखो, ये इस तरह से बीड लगी होती है, उस तरफ से पटरा अच्छा है, पूरा स्मूथ है। तो जो प्लाई आपके पास आ रही है, जो शटरिंग जिससे आपको लगानी है, अपनी छत को ढालना है, तो जो नीचे शटरिंग लगेगी, अब आप देख लो, शटरिंग इस तरह से लगाई जाती है। ये भी मैं अभी चल कर कन्फर्म करता हूँ आपको। तो ये शटरिंग का ये जो पटरा है ना, ये स्मूथ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है। अब देखो क्या है, यहीं पे देखो, ये एक पटरा हो गया, इसे हम यूज नहीं करेंगे। जर्नल इसे हम साइड में यूज कर सकते हैं। साइड मतलब बीम का कॉर्नर ऐसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता। लेकिन हम इसे बॉटम में यूज नहीं कर सकते। हम स्लैब में, इसे एज अ स्लैब में, जहाँ हमें ज़्यादा कॉन्क्रीटिंग फिल करनी है, उसे यूज नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, ये बहुत कमज़ोर पटरा है, देखो ये, है ना। तो इस तरह के पटरे को आप यूज नहीं करवा सकते हो। ये ख़राब है बिल्कुल, पूरी तरह से हल्का पटरा है। तो इस तरह से मजबूत स्ट्रॉन्ग पटरे लगाने होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये कंफर्म बता दिया कि जो नीचे पटरे लगेंगे बीम में, स्लैब में, तो ये सही ढंग के होने चाहिए। बिल्कुल कमज़ोर नहीं पटरे चलेंगे, क्योंकि इसमें लोड आएगा तो ये टूट सकते हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब साइड में आप काम करवा रहे होते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो देखनी है वो ये है कि ये जो बल्लियाँ आप देख रहे हैं, जितनी भी ये बल्लियाँ यहाँ रखी हुई हैं यार, ये सारी बल्लियाँ सीधी होनी चाहिए और अच्छी लकड़ी की होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लकड़ी होनी चाहिए, ये सड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि अक्सर ये लकड़ियाँ पानी में बाहर रखी होती हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। कई बार ऐसा कंस्ट्रक्शन करते वक्त होता है कि लोग ख़राब लकड़ी लगा देते हैं बल्ली के रूप में, फिर वो बीच में टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं और बहुत बड़ा लॉस हो जाता है यार। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग बल्ली होनी चाहिए, है ना। और साथ में ये बल्ली तो आप देखोगे ही कि ये कैसी हैं, ये टेढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, ये सीधी होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो कि कॉलम आप पूरा अलाइन करके 90 डिग्री में बनाते हो ताकि लोड सही ढंग से ट्रांसफ़र हो, वर्टिकली लोड ट्रांसफ़र हो। यदि ये बल्लियाँ भी सही नहीं रहेंगी, सीधी नहीं रहेंगी, तो ये सही ढंग से लोड वियर नहीं कर पाएंगी। तो आपको ये भी देखना है कि बल्लियाँ सही होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। और दूसरी बात, जितने फिट की आप छत की हाइट ले रहे हो, जैसे ये जो छत की हाइट है यहाँ 11 फिट होने वाली है। इस ग्राउंड फ्लोर से ये फ्लोर फिनिश लेवल है और इससे जो छत होने वाला 11 फिट। तो कम से कम हमें 11 फिट की बल्लियाँ चाहिए होती है। यदि 11 फिट भी नहीं है, यदि वो 10 फिट है, तो कम से कम हम 2 ईंटें लगा के उसे उठा सकते हैं, 1 ईंटें लगा के उठा सकते हैं। लेकिन
11 फीट की यदि आपको छत ढालनी है तो बल्लियाँ 8 फीट की 9 फीट की नहीं चलेंगी, क्योंकि यदि आप 4-4 ईंटें लगा के रखते हो तो वो ख़राब होता है, वैसा नहीं करना चाहिए। दो चीज़ें तो आपको कन्फर्म हुई। तो ये देखो, ये बीड कहलाते हैं, ये कॉर्नर में लगाए जाते हैं। जो ये पटरे होते हैं ना, ये 3 इंच के 2 इंच के ये पटरे, ये बीड कहलाते हैं। ये पटरे के कॉर्नर में लगाए जाते हैं सपोर्टिंग के लिए। अभी वो सपोर्ट कैसे होता है वो मैं अभी आपको कंफर्म करके बताऊंगा। तो ये देखो आप, इस तरह से बल्लियाँ हैं। अब जैसे इसमें से बहुत सारी ऐसी बल्लियाँ हैं जो बिल्कुल टेढ़ी हैं, देखो हाँ, ऐसे आई फिर ऐसे आई। इस तरह की बल्लियाँ ठीक नहीं होती हैं साइड में, लेकिन हो गया जर्नल, कुछ लोग यूज करते हैं। लेकिन जब आप काम करवा रहे हो तो आप उसे किनारे करवा दो और जो सही बल्लियाँ हैं उसको यूज करवाओ। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था कि ये टोपी क्या कहलाती है। अभी आप ये देख रहे हो, ये चीज़, ये बल्ली में ये इधर बना हुआ है, फिर उसका टॉप बना हुआ है, यही टोपी कहलाती है। इसी में वो पटरा जो है, बॉटम वाला पटरा, जैसे इसमें ऐसे पटरे जाएंगे ना तो वो उसी में रेस्ट करेंगे यार, है ना। उसी के ऊपर से वो उसमें बिरंची मार देंगे ताकि वो इधर उधर कहीं हिले डुले नहीं। तो अभी ये आप समझ गए होंगे कि ये अपना जो टोपी होती है, बल्लियों में टोपी लगाई जाती है, ये क्या काम करती है। और ये देखो, ये पटरा है, इसमें ये बीड लगा है। अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये शटरिंग कैसे लगाई जाती है छत में, इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो देखो, ये साइड है, इसमें शटरिंग लगाने की शुरुआत हो चुकी है। अभी दार आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। तो मैं अभी का आपको कंफर्म करके बताता हूँ। इधर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो ध्यान से सुनना यार। देखो क्या हुआ कि हमारा ये सबसे पीछे से था, पीछे से ही जर्नल शटरिंग लगाई जाती है। तो मैं आपको ड्राइंग में भी दिखाता चलूँगा। ये सबसे हमारी पीछे वाली बाउंड्री वॉल है। अब इसमें आप ड्राइंग देख सकते हैं। यदि आपको ये क्लियरली मेंशन हो रही हो, थोड़ा सा रुकना, मैं दिखाता हूँ। तो यार मैं थोड़ा सा साइड में, यहाँ कुछ वर्क है ना, बताना है मुझे अभी जल्दी जल्दी, तो मैं अभी आपको कंफर्म करता हूँ। ये साला आपको सही ढंग से दिख क्यों नहीं रहा। अभी देखो, ये सही दिख रहा है ना। तो ये हमारी बाउंड्री वॉल है, इसके 4 फीट का, ये 4 फीट का इधर टॉयलेट होने वाला है। उस 4 फीट के बाद ये 4 फीट के बाद देखो, ये देखो इस तरह से ये शटरिंग लगी हुई है। ये शटरिंग, ये टोपी है ना। अब इस टोपी में यदि आप क्लियरली देख सको, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये टोपी जो है इसके बीड में जाके इस तरह से रेस्ट कर रही है, और उधर ये सिंपल वाली प्लाई आ जाएगी, ऊपर साइड ये इधर दिखेगी, और जो इसके पीछे ये बीड होगा, इसके पीछे ये बीड होगा, इस बीड में ये टोपी जाके रेस्ट करेगी, ये बल्ली की, है ना। तो अभी आप नीचे देखो, इधर इन्होंने ये बल्ली लगाई है। बल्ली थोड़ी छोटी थी तो एक ईंटा इन्होंने लगा दिया है, और इस बल्ली के ऊपर वो टोपी लगी हुई है, और उस टोपी में उस शटरिंग आप देख सकते हो। तो ये बीम है यार, ये कॉलम टू कॉलम इधर करेक्ट है, इसे बॉटम कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, इसे बॉटम कहते हैं। और इसके जो इधर वाला पटरा लगेगा बीम के लिए, उसे साइड कहेंगे, उधर वाला कहेंगे, उसे साइड कहेंगे। तो ये पूरा बॉटम है, ये बल्ली है, ये टोपी है, ये बीड है, ये पटरे हैं। पूरी शटरिंग की आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी ये जो एक रद्दा ईंटा जुड़ रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन यदि करूँ तो ये ईंटें इसलिए जुड़ रहे हैं कि इसके ऊपर बीम जो है सही ढंग से आ सके, है ना, ताकि हम उसको साहुल कर सके सही ढंग से कि बीम कहाँ लगानी है। इसीलिए एक रद्दा, जैसे देखो, ये मैं अभी थोड़ा सा यहाँ तुम्हें बता दूँ, ये तुम्हें बेडरूम दिख रहा है ना, 17 बाई 12 का ये बेडरूम है। तो यहाँ पे ये यहाँ से देखो, इधर से इतना ये 17 है, और ऐसे ऐसे ये कॉलम तक 12 है। तो ये 17 बाई 12 पे एक नीचे रद्दा ईंटा जुड़ गया है, ताकि जैसे ही कल इसमें जोड़ाई लगानी है पार्टीशन के लिए, तो जल्दी से पार्टीशन हो जाएगा। और साथ में क्या है कि जो इसकी बीम है, ये देखो, इसके ऊपर से इन्होंने बीम अलाइन कर ली है साहुल लगा के, ताकि बीम सही जाए। अक्सर ऐसा होता है कि बीम ही सही नहीं जा पाती, हमारी ईंटें कहीं और है, ब्रिक्स कहीं और जुड़ी हुई है, मतलब ब्रिक्स कहीं और जुड़ी है और हमारी बीम कहीं और है। तो जब भी आप साइड में हो तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें यार, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको कन्फर्म करनी पड़ती हैं, कॉलम टू कॉलम बीम कहाँ जाएगी, और कहाँ बीम टू बीम है, और कहाँ कॉलम टू बीम है। ये सारी चीज़ें आपको जब शटरिंग आप लगवाते हो तो आपको ध्यान में रखना होता है। ये देखो, अभी इधर क्या है, ये बीम जो है ना, ये आपको यहाँ दिख रहा है कि इधर बीम नहीं गई है। एक्चुअल में ड्राइंग में जो मेंशन किया गया है, मैं आपको ड्राइंग में थोड़ा सा दिखा दूँ। ये अभी ड्राइंग आपके लिए इतनी मायने नहीं रखती है, ये सिंपल ड्राइंग है, लेकिन जो वर्किंग ड्राइंग है, जो आपको साइड में काम करवाना है, वो ये है। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें कंफर्म करता हूँ। ये देखो, जो वो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, दिख रही है। बाउंड्री के बाद ये पहले
कॉलम दिख रहे हैं, तो वो देखो उधर साइड बाउंड्री के बाद जो है हमारी पहली शटरिंग लग चुकी है ना। थोड़ा सा इसमें ये देखो बाउंड्री के बाद पहली शटरिंग लग चुकी है, तो उसमें वो भी ये कॉलम के बीच बीम गई हुई है, ठीक है ना। ये देखो इसमें देखो ये बीम गई हुई है तो गई हुई है। अब उसमें उन्होंने पूरी बीम दी हुई है, उस वाले फेस पे पूरी बीम दी हुई है यहाँ से लेके वहाँ तक। लेकिन इस फेस में आप देखो यदि ड्राइंग के हिसाब से, तो ये कॉलम और इस कॉलम में बीम दिखाई गई है, लेकिन बीच के ये जो कॉलम है इसमें बीम नहीं दिखाई गई। उसके बाद इधर बीम दिखाई गई है। अभी मैं ड्राइंग में आपको दिखा देता हूँ, ड्राइंग से समझ में आएगा। ये देखो FB3 बीम है, ये FB3, तो ये कॉलम से उस कॉलम में FB3 बीम जाएगी, है ना। और उसके बाद जो इस कॉलम में बीम जाने वाली है वो होने वाली है FB4। तो अभी देखो ये FB4 बीम जाएगी इस पे। बीच में देखो, ड्राइंग में पहले दिखा दूँ, बीच में इधर एक भी बीम नहीं दी गई है, नहीं है ना बीम इस पे, तो इसलिए ये बीम खाली रखी गई है। ये देखो इधर। तो इस तरह से आपको ड्राइंग रीडिंग करनी आनी चाहिए यार, और ड्राइंग के हिसाब से आप काम करवा सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें दिया गया है कि जो FB1 है उसमें 9x12 की बीम रहेगी, FB2 में 9x12 की, FB3 में 9x12 की, FB4 में 9x16 की, है ना। बार भी मेंशन किए गए। तो अब ये समझो कि ये कैसे दिया गया है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी मैं आपको ड्राइंग में क्लियर करता हूँ। देखो ये FB3 है, ये वाले कॉलम पे, कॉलम नंबर 3 पे, तो ये कॉलम नंबर 3 है ये, और उसके बाद ये, तो इसके बीच जो ये बीम जा रही है ये FB3 है। और FB3 बीम का जो इसका विड्थ रहेगा बीम का वो 9x12 का रहेगा यार, है ना। मतलब ये देखो ये छत 11 फीट हाइट में पड़ना है, तो 9 ऐसे में और 1 फीट ऐसे में ये बीम रहेगी। तो 9 फीट के 10 फीट के ये कॉलम हो गए और 1 फीट की बीम हो जाएगी, तो 11 फीट ये टोटल हाइट मिल जाएगी। तो ये FB3 की बीम है। अब FB4 में, FB3 का तो आपने देखा कि FB3 में था 9x12, FB4 में है 9x16। तो देखो ये जो कॉलम है ना ये 10 फीट में 4 इंच डाउन है, यानी ये कॉलम केवल 9 फीट 8 इंच का बनाया गया था, और वो भी कॉलम 9 फीट 8 इंच। उधर देखो वो वॉल 10 फीट तक जुड़ी है, फिर वो 4 इंच वॉल डाउन है। तो ये वाली जो बीम जाएगी हमारी, तो वो 9-16 की होगी। तो 9 तो ऐसे ऐसे हो गई और 16 ऐसे होगी, तो ये भी पूरा 11 मिल जाएगा। तो इस तरीके से कॉलम को भी डाउन करवाया जाता है। जब आप ये चीज़ें साइड में करवा रहे हों तो आपको ड्राइंग देखना और ड्राइंग के हिसाब से काम करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसमें आपको पूरा रेनफोर्समेंट का डिटेल दिया है, कहाँ क्या बीम होनी है, कितने रेनफोर्समेंट लगने हैं, सेंटर टू सेंटर क्या डिस्टेंस रहेगी, कितने mm के आपको रॉड देने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको ड्राइंग में मेंशन करके मिल जाएगी यार। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी, किस तरीके से शटरिंग लगना शुरू होती है और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही।